अच्छा नहीं, मुझे सच्चा बनना है। आई हैव टू बी ट्रू फर्स्ट। तो ध्यान से मेरा जीवन पूरा यू टर्न होने लग गया। एक्चुअली मैं अपने अंदर जाने लग गई। मैं कितनी मास्क पहनी हुई थी पहले, ये मुझे दिखने लग गया, अच्छे बनने का मास्क। बट खुद को जानती ही नहीं हूँ। सबको खाली मीठा मीठा बोलती थी। सब बोलते थे कि ईशा कितना स्वीट बोलती है। PMC हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। मैं विदुषी पूर्णा आज आत्मा की यात्रा की नई श्रृंखला में एक और पिरामिड मास्टर के साथ। पिरामिड मास्टर जो दिखते हैं वैसे ही व्यवहार करते हैं, वैसे ही उनकी सोच है, वैसे ही उनकी वाणी है, वैसे ही उनका जीवन है। एक आत्मा की यात्रा में उनकी कहानी ईशा गोयल जी जो कोलकाता से हैं, इनका स्वागत है। ईशा जी, थैंक यू। बताइए आप ध्यान में कैसे आए और आपके बचपन का और आपकी जर्नी में क्या फ़र्क है? बेसिकली मैं 6 साल पहले ध्यान में आई एंड बचपन से ही एक्चुअली मुझे वॉल पे कुछ एस्ट्रल मास्टर्स दिखाई देते थे। एक मूवी जैसी चलती थी। तो लाइक मैं उस समय 7 या 8 इयर्स की होंगी। तो ये सब देखकर मैं बहुत डर जाती थी। मुझे लगता था कि ये क्या दिख रहा है मुझे, और इतना फेयरफुल हो जाती थी कि मैं अपने एक्सपीरियंस अपने मम्मी पापा या अपनी सिस्टर्स किसी के साथ भी मैं शेयर नहीं कर पाती थी ये सब बातें। तो और मुझे हमेशा एक क्वेश्चन रहता था कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, इस धरती को कौन क्रिएट मतलब कौन चला रहे हैं, व्हाट इज़ द पावर बिहाइंड। तो आपने ये क्वेश्चन कभी किसी से पूछा? नहीं, ये सब क्वेश्चंस मैं नहीं पूछ पाई किसी से। बिकॉज जो बाहर जो बिलीफ सिस्टम्स चल रहे थे, लाइक मैं देख रही थी मेरे पापा बहुत पूजा करते थे, मेरी मम्मी बहुत पाठ करती थी, पापा मुझे भी बोलते थे कि ईशा तुम हनुमान चालीसा करो। तो बस मैं ऐसे ही फ्लिप कर देती थी पेजेस, वो मैं पूरा रीड नहीं करती थी, मुझे बिलीव नहीं था। फिर एज ए चाइल्ड मुझे ऐसा लगता था कि लोग क्यों कुछ भी गलत काम कर रहे हैं और फिर मंदिर में जाकर भगवान को माफ़ी मांग रहे हैं और बोलते कि मेरा भगवान है ना, सब ठीक हो जाएगा। तो मुझे ये सब बहुत स्टुपिडिटी लगती थी। एंड सीरियसली जो दुनिया में चल रहा था ना, मुझे वो सब अच्छा नहीं लगता था एज अ चाइल्ड। मैं उसके लिए ना थोड़ी रिबेलियस हो गई थी एंड मैं बहुत सैड रहती थी कि एंड ऐसा लगता था जैसे आई डोंट बिलोंग टू दिस वर्ल्ड। मतलब मैं हमेशा स्काई में ही देखती रहती थी। ऐसे लगता था कि पता नहीं ट्रुथ क्या है। मतलब वो बचपन से ही मेरे अंदर था। तो क्या ये चीज़ आपके फ्रेंड सर्कल पे भी इफ़ेक्ट करती थी? फ्रेंड्स थे? यस, मैं ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं बना पाई क्योंकि सब कोई दूसरी टाइप की बातें करते थे। जब बड़ी हुई तो सबके बॉयफ्रेंड्स होते थे, सब अलग अलग टाइप की बातें करते थे, बट मैं वो लोग से कनेक्ट नहीं कर पाती थी बिल्कुल भी। एंड ये सब से ना मेरी पढ़ाई में भी बहुत इफ़ेक्ट किया। मैं बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ाई भी नहीं कर पाती थी। आई वॉज अ वेरी एवरेज स्टूडेंट। तो मेरे अंदर बहुत कॉम्प्लेक्स वगैरह आने लग गए थे एंड मेरे को लगता था कि जैसे आई एम गुड फॉर नथिंग, आई एम वेरी होपलेस। सीरियसली मेरा एकदम ऐसा ही लगता था कि मतलब मेरा जीवन लेना बिल्कुल, जीवन इसमें आना, मतलब मैं ना बहुत एक एक्स्ट्रा चाइल्ड हूँ। मतलब मुझे हमेशा ऐसे ही लगता था क्योंकि कोई पर्पस ही नहीं है, कुछ नहीं है लाइफ में। सो आई वॉज ऑलवेज लाइक दैट। एंड फिर ग्रेजुअली आई गॉट मैरिड एंड शादी को लेकर ना ये लगा कि जब मेरी शादी हो गई है तो अब मैं एक बहुत ब्यूटीफुल लाइफ जीऊँगी, मेरी लाइफ में सब कुछ परफेक्ट होगा। एंड एक्चुअली वैसा हुआ मेरी लाइफ में। आई गॉट अ वेरी गुड हस्बैंड, वेरी गुड फैमिली। माई सिस्टर इज़ ओनली माई जेठानी, यू नो। एंड हम लोग का बॉन्डिंग बहुत अच्छा था बचपन से ही। तो मेरे को सब कुछ बहुत अच्छा मिला। एंड शादी के लाइक 1.5 साल बाद मेरे को मेरी बेटी मिली। आई ऑलवेज वॉन्टेड अ गर्ल, सो आई गॉट दैट गर्ल एंड आई वॉज वेरी हैप्पी इन लाइफ। फिर मेरे को बेटा चाहिए था तो आई गॉट अ बेटा ऑल्सो। बहुत सब कुछ एकदम परफेक्ट था। बट फिर थोड़े साल बाद फिर एक वेकेंट आ गया अंदर में कि अब क्या, ये लाइफ तो हो रहा है बट क्या मैं यही सब करने आई हूँ धरती पे। और प्रोफेशनली मुझे कुछ करने का मन नहीं था। पैसे अर्न करने की ना ज़रूरत थी और ना मेरी कोई इच्छा थी। तो बस यही क्वेश्चन आता था कि क्या मैं बस यही घर संसार, इसके आगे कुछ नहीं, मेरा अस्तित्व क्या है, मेरा वजूद क्या है। तो आपके ये सवालों के लिए आप कहीं ढूंढने के लिए बाहर निकले या आपके पास अपने आप
किसी के साथ ऐसा मिलना हुआ जिससे आप इस ध्यान की जर्नी में आ पाए? बेसिकली जैसे ही मेरी शादी हुई, हमारी एक दूर की रिलेटिव हैं शुक्ला दीदी, वो दिल्ली में रहती हैं एंड वो ब्रह्म कुमारी से है एंड वो बहुत पावरफुल मेडिटेटर है। शी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मेडिटेटर। तो जस्ट शादी के बाद ही मैं उनसे मिली और वो देखते ही मुझे बोली कि ईशा तू तो ध्यान के लिए आई है इस धरती पे। मैं बोली ध्यान के लिए? बट मैं बोली नहीं, मैं बहुत छोटी हूँ, मैं नहीं ध्यान करूँगी। तो वो मुझे बहुत इंस्पायर करती थी कि तुम मेडिटेट करो एंड वो कोई ब्रह्म कुमारी का प्रोसेस बताती थी। मैं बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं करती थी उनसे, बट येस उन्होंने जो नॉलेज मेरे साथ शेयर किया वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं 15 इयर्स उनका नॉलेज सुनी, लेकिन उसका मतलब मुझे ये पता चला, एट लास्ट मैंने ये कंक्लूजन निकाला कि हमें अपने कर्म अच्छे करने चाहिए, किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए। इतना मैंने सीखा वहाँ। लेकिन 6 इयर्स बैक मेरे लाइफ में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। मेरी एक रिलेटिव हैं रिंकू गुप्ता, जो कोलकाता पीएचडी कोर टीम की मेंबर है एंड अ वेरी सीनियर मास्टर। तो वो मेरे घर आई एंड मैं उनसे पहली बार ही मिली। तो मैं उनको बोली कि मैंने आपको कभी नहीं देखा, तो आप क्या करते हो? तो वो बोली मैं ध्यान करती हूँ। मैं बोली अच्छा। तो वो बोली कि अगर तुमको करना है तो मैं तुम्हें भी कराऊंगी। तो मैं बोली आप कहाँ ध्यान कराते हो? तो उन्होंने बोला कि मैं गिरीश पार्क में कराती हूँ। वो मेरे दूर घर से बहुत दूर था। तो मैं बोली जब आप मेरे घर के एरिया में कराओगे सॉल्ट लेक में, उस समय ना मैं बहुत फियरफुल रहती थी। मेरा बहुत लिमिटेड बिलीफ सिस्टम थे कि बस मैं यहीं तक जा सकूँगी, ऐसा था। तो मैं बोली कि जब आप सॉल्ट लेक में कराओगे तभी मैं करूँगी। तो विद इन अ वीक उन्होंने सॉल्ट लेक में अपनी बहन के घर एक मेडिटेशन सेशन अरेंज किया। मैं वहाँ इनवाइटेड थी, उन्होंने कॉल करके मुझे बुलाया। मैं वहाँ गई, ऑलरेडी मेडिटेशन स्टार्ट हो चुका था। मैं बैठ के वहाँ ज्वाइन की। मुझे बहुत सुंदर अनुभव हुआ। वो लोग स्पिरिचुअल रियलिटी दिखा रही थी, तो मुझे ऐसे लगा जैसे ये सब मैं जानती थी पहले से, पर मुझे मिला आज है। मेरे आँखों से आंसू निकलने लग गए थे वहीं, कि ऐसे लगा कि मैं कोई एक नई जर्नी की तरफ जा रही हूँ। फर्स्ट डे ही मुझे एक्सपीरियंस हुआ, मेरे थर्ड आई में मैंने एक फ्लेम जलता हुआ देखा। मुझे लगा ये वही मैजिकल वर्ल्ड है, वही वर्ल्ड है जो मैं बचपन से देखना चाह रही थी, बट जो क्लियर नहीं था। शायद अब मुझे क्लैरिटी आने वाली है। और उसी दिन ऐसा अनुभव हुआ कि मैं एक मास्टर हूँ, मुझे सबको ध्यान कराना है। डे 1 मुझे ऐसे लगा कि मुझे ऐसे ही सेशंस लेने हैं। फिर मुझे लगा कि बताना है कि नहीं, पता नहीं। फिर जैसे ही सेशन ओवर हुआ, उन्होंने खुद सबसे पूछा एक्सपीरियंसेस। तो जब मैंने उनको अपना एक्सपीरियंस बताया तो वो बहुत हैप्पी हुई मेरे एक्सपीरियंस को सुनकर। एंड फिर उन्होंने कॉल करके मुझे बताया कि ईशा जो तुम्हारा एक्सपीरियंस है वो बहुत रेयर एक्सपीरियंस है, ये वंस इन अ लाइफ टाइम किसी को होता है। तब मुझे समझ में आया कि जो मुझे फीलिंग आ रही है वो बिल्कुल ट्रू फीलिंग आ रही है कि मैं इसी पाथ के लिए आई हूँ। आज वो बहुत ग्रेट मास्टर है। एंड शुक्ला दीदी की भी बातें मुझे याद आ रही थी कि उन्होंने भी बोला था कि मैं ध्यान के लिए आई हूँ। एंड फिर उन्होंने भी मुझे बोला कि जब मैं ध्यान कर रही थी तो एस्ट्रली उन्होंने भी एक बड़ा सारा लोटस मेरे सर पे देखा। तो ये सब है ना, फिज़िकल वैलिडेशन मुझे मिलते गया कि हाँ मैं ध्यान के लिए आई हूँ। लेकिन फिर ना मेरे फियर्स पॉपअप होने लग गए कि मुझे पता तो चल गया कि मुझे ये करना है, लेकिन मैं कैसे करूँगी? क्योंकि मेरी फैमिली वैसे बहुत ब्रॉड माइंडेड है, बट अगर मुझे पर्सनली कुछ करना है तो मुझे परमिशन नहीं देती है, मतलब तो बहुत कंजर्वेटिव है उस मामले में। तो मैं कैसे आगे बढ़ूँ? तो ये सारे फियर्स बहुत आने लग गए थे मुझे। तो आपने इन फियर्स को कैसे कवर अप किया? रिंकू चाची जी ने मुझे बहुत हेल्प किया मेरे जर्नी में। जब जब मैं ध्यान करती मुझे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होने लग गए थे डे 1 से ही। तो मैं सारे एक्सपीरियंसेस उनको शेयर करती थी। वो मुझे हमेशा गाइड करती गई एज अ मेंटर, एज अ फ्रेंड, एज अ टीचर। वो हर बार मुझे बोलती गई, वो मुझे बताती गई कि यही तुम्हारा पैटर्न है, इसे तुमको ब्रेक करना है, तुम्हें कहाँ अपने लिए स्टैंड लेना है। मैं हमेशा, मुझे लगता था कि एक हाउस लेडी है, उसे चुप रहना चाहिए, अपने दिल की बात उसे नहीं कहनी चाहिए, मुझे अच्छा बनना है सबके सामने। बट उन्होंने मुझे सिखाया, चाची जी ने मुझे सिखाया कि मुझे अच्छा नहीं, मुझे सच्चा बनना है। आई हैव टू बी ट्रू फर्स्ट। तो ध्यान से
मेरा जीवन पूरा यू टर्न होने लग गया। एक्चुअली मैं अपने अंदर जाने लग गई। मैं कितनी मास्क पहनी हुई थी पहले, ये मुझे दिखने लग गया, अच्छे बनने का मास्क। बट खुद को जानती ही नहीं हूँ। सबको खाली मीठा मीठा बोलती थी, सब बोलते थे कि ईशा कितना स्वीट बोलती है, बट मेरे अंदर कुछ और चल रहा होता था कि सिर्फ सबको खुश करने के लिए मैंने जो भी किया आज तक, सबको खुश करने के लिए किया था। ये सब रियलाइजेशंस मुझे ध्यान में आने लग गए। तो क्या जब आप शुरू में ध्यान में आए और आप कह रहे हैं जैसे आपकी फैमिली आपको पर्सनली अलाउ नहीं करती थी कुछ करने के लिए, तो ध्यान उनके लिए भी एक नई चीज़ थी? बिल्कुल न्यू। मेरे पूरी फैमिली में आई एम द ओनली वन, आई स्टार्टेड दिस, मेरी फैमिली। तो कोई आपको चेंज अपनी फैमिली लाइफ में अपने हस्बैंड के साथ या बच्चों के साथ कुछ फील मेरे हुआ? लिए बहुत चैलेंजिंग था, बहुत चैलेंजिंग हो गया था। जब मैं स्टार्ट की तो मेरे हस्बैंड को ये फियर आ गया था कि कहीं ईशा घर छोड़कर ना चली जाए, बिकॉज़ मैंने बहुत सीरियसली स्टार्ट किया। मैं बहुत ज़्यादा समय ध्यान को देने लग गई। बट रिंकू चाची जी वहाँ मुझे बैलेंस करने के लिए बताती थी कि दोनों लाइफ के बीच में चलना है हमें, फिज़िकल एंड स्पिरिचुअल लाइफ के, तो एक मिडिल पाथ में चलना है। बट फिर भी मेरा ध्यान ज़्यादा इधर ही रहता था, मन इधर ही रहता था, क्योंकि एक नई जर्नी स्टार्ट हुई थी। जैसे लगता था कि पता नहीं मैं कहाँ आ गई हूँ। तो मेरे हस्बैंड बहुत फियरफुल हो गए थे, तो वो मुझे मना कर दिए कि अब तेरे को बाहर जा जाकर ध्यान नहीं करना। उस समय कोलकाता में 1-2 ही मास्टर थे और बहुत कम सेशंस होते थे, तो मैं जा जाकर ध्यान करने चाहती थी। तो मेरे हस्बैंड ने बहुत गुस्सा किया कि अब से तू कहीं नहीं जाएगी बाहर। फिर उन्होंने मुझे बोला कि एक काम करो ना, तुम सबके जाती हो, तुम किसी को बुलाती क्यों नहीं, तुम अपने घर पे ध्यान करा लो। तो वो मेरे लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज था। मुझे लगा कि जब कण कण में भगवान है तो मेरे हस्बैंड में भी भगवान है, और ये मैसेज भगवान ही दे रहे हैं कि अब अपने घर में ग्रुप मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं। तो मेरे हस्बैंड को लगा कि ये तो ऐसे ही इसका शौक़ है, कोई आएगा नहीं। और उस समय एक्चुअली लोग बहुत कम आते थे। तो जब मैंने स्टार्ट किया तो पहले कोई नहीं आ रहा था, फिर 1-2 जन आने लग गए, फिर 10 जन आने लग गए। ऐसे ऐसे करते हुए लोग बढ़ते गए। एक समय ऐसा आया कि 40-50 लोग वीकली मेडिटेशन में आ रहे हैं। फिर मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं अब ये क्या है, इतने सारे जनों को आते हैं। तो मैं बोली आपने ही तो परमिशन दी थी। तो वो फिर कुछ बोल तो नहीं पाए। बट क्या हुआ, वो ग्रुप मेडिटेशन होने से घर की ऊर्जा पूरी चेंज होने लग गई। मेरी सिस्टर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरे फादर इन लॉ ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरे फादर इन लॉ भी ध्यान करने लग गए मेरे संग, सिस्टर भी कभी कभी ध्यान करने लग गई। फिर ऐसी एनर्जी चेंज हुई कि मेरे हस्बैंड ध्यान तो नहीं करते, बट उन्होंने मुझ में जो बदलाव देखा तो वो बहुत बदल गए। एंड वो आज के डेट में मुझे पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। एंड अब मैं तो पूरी फ्री हूँ। मैं कोलकाता में हर जगह जाकर ध्यान का प्रचार करती हूँ। मैं स्कूल्स गई हूँ, कॉलेजेस में जाकर ध्यान का प्रचार। सुबह मैं पार्क्स जाती हूँ, पार्क्स में जाकर ध्यान का प्रचार। तो मेरे हस्बैंड मेरे को पूरा सपोर्ट करते हैं। एंड मैं बहुत अच्छे से अपना फैमिली लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ बैलेंस करके चल रही हूँ। वाह ईशा जी। अच्छा आप ये बताइए, आपने कहा आपके 2 बच्चे हैं, एक बिटिया और एक बेटा, तो क्या स्पिरिचुअलिटी में आपने उनके अंदर कोई डिफरेंस देखा या आपके अपब्रिंगिंग में आपको कोई चेंज नज़र आया? यस, ये बहुत सुंदर चेंज था, क्योंकि मेरी डॉटर एक्चुअली क्या है, हमारे घर में बहुत बिलीफ सिस्टम ऐसा है कि बेटियों को थोड़ा रेस्ट्रिक्टेड करके रखते हैं ये वो। लेकिन ध्यान में आकर मुझे पता चला कि हमारे बच्चे हमारे थ्रू इस संसार में आए हैं, लेकिन वो हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, वो एक इंडिविजुअल सोल है। और मैं भी बहुत कंजर्वेटिव फैमिली से थी, तो मेरे भी बहुत बिलीफ सिस्टम थे, लेकिन मैं अपनी बेटी को और अपने बेटे को बहुत सुंदर अपब्रिंगिंग दे पाई। मेरी बेटी मतलब उसके और भी काफ़ी फ्रेंड्स हैं, उसके सारे फ्रेंड्स उसको ये बोलते हैं कि काश मेरी मम्मी भी आपकी मम्मी के जैसी होती, क्योंकि मैंने अपनी बेटी को, आज वो 15 इयर्स की है, एंड उसके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिसमें बॉयज़ भी हैं। पहले जैसी अगर मैं होती तो शायद मैं उसको बॉयफ्रेंड्स बनाने नहीं देती, मैं बहुत डिफ्रेंशिएट करती, उसको घूमने जाने का परमिशन नहीं देती, क्योंकि मेरी अपब्रिंगिंग वैसी ही हुई है। और मैं देखती हूँ कि जिया के जितने भी फ्रेंड्स हैं उनकी मम्मा वैसे ही बिहेव करती है, तो शायद मैं भी वैसे ही होती। लेकिन आज मेरी बेटी पूरा फ्रीडम के साथ अपना लाइफ को जी रही है। शी ऑल्सो नोज़ द ट्रुथ। मेरा बेटा है, वो अभी 9 साल का है, वो भी पूरे फ्रीडम के साथ, उसको क्रिकेट खेलने का पैशन है और वो उसका पढ़ाई में कम मन लगता है, तो मैं उसको पैशन फॉलो करने दे रही हूँ और पढ़ाई का जितना ज़रूरत है बस मैं उतना ही करने दे रही हूँ। तो वो लोग दोनों बहुत फ्रीडम के संग रह रहे हैं,
एंड मैं हमेशा उनको सपोर्ट करती हूँ अपने फैमिली में। वाओ, व्हाट अ पेरेंटिंग। तो आपके बच्चे भी आपके साथ ध्यान करते हैं? यस, मेरे बच्चे कभी कभी, रेगुलर तो नहीं करते बट कभी कभी करते हैं। एंड वो लोग को दे नो, सी जैसे बचपन में जो मेरा बचपन निकला झूठ के साथ कि भगवान की हम पूजा कर रहे हैं और ये सब, आज मैं सबसे ज़्यादा खुश हूँ कि मेरे बच्चे वो सब नहीं करते। उनको पता है कि आइडल वर्शिपिंग का कोई फ़ायदा नहीं है, एंड दे नो दैट दे आर गॉड, एंड दे नो दैट हाउ व्हाट टू स्पीक। मेरे बच्चे हमेशा वैसा ही वर्ड्स बोलते हैं कि जो उनको पता है कि मैं जो बोलूँगा वो हो जाएगा। तो सी मतलब ध्यान उन्होंने कम किया है बट अवेयरनेस उनको पूरी है। द विजडम यू हैव गिवन देम, Yes. आपने पूरी अच्छी तरीके से उन्हें ज्ञान और उसको बहुत ही सुंदर आपका वो है। तो आपने अपने बच्चों के फ्रेंड्स की मदर से भी इस तरीके से बात करने की कभी कोशिश करी? यस, मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था कि जिसमें सबके पेरेंट्स ऐड हो जाएं, सबके बच्चे ऐड हो जाएं एंड हम लोग सब ध्यान करें एक साथ एंड सबको बताएं कि ट्रुथ क्या है। क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगता है कि मेरी डॉटर के फ्रेंड्स बहुत सफ़र करते हैं, उनकी मम्मी लोग उनको मारते हैं। मुझे बहुत दुख होता है कि आप कैसे अपने बच्चों को मार सकते हो, आपको ये राइट किसने दिया है? वो आपके थ्रू आए हैं, इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप उसको मार सकते हो। लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया बिकॉज़ वो लॉकडाउन आ गया था तो सब कोई नहीं आ पाए। बट येस, मेरे काफ़ी फ्रेंड्स लोग जूम में ज्वाइन किए एंड वो लोग ने अपने लाइफ को काफ़ी चेंज किया है। तो आपने इस लॉकडाउन पीरियड को कैसे अपनी लाइफ में देखा? जो अभी तक आपकी जर्नी रही, एक आपने बाहर जाके इतना स्प्रेडिंग करी, इतनी शेयरिंग करी, तो इस लॉकडाउन पीरियड में आपके लिए कौन सा एक न्यू ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में फील हुआ? ये लॉकडाउन पीरियड हम पूरे कोलकाता टीम के लिए ये पूरा बूम था। जैसा कि हम सब जानते हैं कि PSSM फैमिली बहुत सक्सेस हुआ है इस कोविड के पीरियड में। तो हमने काफ़ी सेशंस रखे, हमारे दिन में से 7 to 8 इनफैक्ट 9 सेशंस होते थे जिसमें हज़ारों के मात्रा में लोग जुड़े हैं हमारे साथ। एंड इस बार हम लोग जो DMC में अभी आए हुए हैं, काफ़ी न्यू मास्टर्स यहाँ पे ज्वाइन किए हैं। इनफैक्ट सारे ही न्यू लोग को हम लोग लेकर आए हैं। वाओ। तो आपको अपनी लाइफ में कुछ ऐसा लगा जो लॉकडाउन से पहले, जबकि आप ध्यान कर रहे थे, लेकिन और लॉकडाउन के पीरियड में ध्यान के साथ आपको कुछ ऐसा चेंज जो आपको पहले नहीं फील हुआ और अब फील हुआ हो? यस, एक्चुअली लॉकडाउन के पहले हम जाकर ध्यान सिखाते थे तो उसमें बहुत टाइम लग जाता था, ठीक है, तो फैमिली में टाइम हम कम दे पाते थे। और लॉकडाउन में घर बैठ के ही जब हम ध्यान सिखा रहे हैं तो हम घर को भी बहुत अच्छे से हैंडल कर पा रहे हैं और अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को भी बहुत अच्छे से हैंडल किया और टाइम की बचत हुई और ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए हम लोग। ओके, दैट्स ग्रेट। तो आपको हम पता चलिए आपको कोविड हुआ था, तो आपने उस चीज़ को कैसे हैंडल किया? लॉकडाउन में हमें पत्री सर का, हमारे जो गुरु हैं ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री जी, उनके संग हमें बहुत टाइम स्पेंड किया हमने। तो जुलाई मंथ में ही ऐसा हुआ कि हमारे घर में मेरे जो जेठ हैं उनको फर्स्ट कोरोना वायरस पॉजिटिव हुए। वो 2 दिन बाद ही मेरे बेटे को भी फीवर आ गया, टेस्टिंग कराए तो वो भी पॉजिटिव था। तो मैं भी अपने बेटे के साथ ही थी, तो मुझे एहसास हो ही गया था कि मुझे भी कुछ हो रहा है, तो मुझे भी कोविड हो गया है। तो सर ने हमें एक शिक्षा दी थी कि कोई भी सिचुएशन को हमें एक्सेप्ट नहीं करना, हमें सेलिब्रेट करना है। ये सर की बातें थी। तो कोरोना वायरस के टाइम में लिटरली ये चीज़ को लेकर मेरी पूरी फैमिली चली। घर में बहुत यहाँ पे क्या था, सोशल प्रेशर बहुत था कि जब एक फैमिली में वो आ गया है तो बाहर से प्रेशर बहुत था। सब कोई हम लोग से कोई बात नहीं कर रहा है कि इस फैमिली में कोरोना वायरस आ गया है, बाहर कोई हम लोग से मिलने नहीं आ रहा है, कोई भी अपना खिड़की तक नहीं खोल रहा था बिकॉज़ लोग इतने फियरफुल थे। और हमारे घर में एवरी नाइट म्यूज़िक चलता था, हम डांस करते थे। हम लोग ने पूरा कोविड पार्टी किया है क्योंकि हम लोग घर में हैं, घर में एक संग खा रहे पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। एंड मुझे पता है कि ये सिर्फ हम लोग एक्सपीरियंस करने आए हैं। तो पूरा फैमिली, पता है किसी को भी टेंशन होता था ना तो वो मुझे देखता था कि अब क्या। मैं बोली कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक्सपीरियंस है। मेरी फैमिली में, मतलब दीदी की फैमिली में तो फिर भी किसी ने मेडिसिन लिया, मेरी फैमिली में हम लोग ने एक भी मेडिसिन नहीं लिया और बिना मेडिसिन के एंजॉय करते हुए हम लोग इस पीरियड को क्रॉस किए। इट वॉज अ सेलिब्रेशन फॉर अस। आई विल नॉट से दैट आई हैव एक्सेप्टेड दैट, आई विल से दैट वी हैव सेलिब्रेटेड दैट पीरियड बिकॉज हम लोग यहाँ सेलिब्रेशन के लिए ही आए हैं। सो एवरी मोमेंट इज़ अ सेलिब्रेशन हियर। सो मुझे यही लगता था कि अच्छा, ये मुझे एक्सपीरियंस करना था
वरना मैं ऊपर जाती तो मैं यही बोलती यार कोरोना वायरस नीचे आया और मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया। तो हम लोग बहुत इन्जॉय किए कोरोना वायरस। मुझे ये समझ आया कि द वायरस इज़ एक्चुअली इनसाइड आवर माइंड। एक PSSM मास्टर को अगर ये आता है तो वो कैसे लेता है इसको। आज मेरे को आज बाहर इतना फियर है, फियर से लोग का डेथ हो रहा है, मैंने देखा है ये चीज़। वो लोग इतना पैनिक कर रहे हैं, वही पैनिक उनके बाहर आ रहा है एज अ सिम्टम। बट सिंस आई वॉज अ मेडिटेटर, आई वॉज पॉजिटिव, बट देयर वॉज नो सिम्टम। मेरे को कोई सिम्टम नहीं था, मैं बिल्कुल पैनिक नहीं की, मैंने कोई मेडिसिन नहीं लिया, मैं पूरा क्लासेस अटेंड कर रही थी एंड आई वॉज जस्ट हैविंग ग्रेट टाइम। ना कोई बोलता है कि आपको काढ़ा लेना चाहिए, कोई बोलता है आपको स्टीम लेना चाहिए, मैंने कुछ नहीं किया ऐसा, कुछ भी नहीं। मेरे बेटे को भी आया तो भी मुझे एकदम नहीं लगा कि एक 9 साल के बच्चे को आया है, तो भी मुझे डर नहीं लगा क्योंकि आई हैड द ट्रस्ट। और ये सिर्फ पॉसिबल हुआ ध्यान से। तो आप उस समय भी ध्यान करते थे? यस। तो क्या इसके बाद आपकी फैमिली में भी ध्यान सबने शुरू कर दिया, या थोड़ा सा अभी भी वो था कि नहीं ओके ये पीरियड निकल गया तो अब नहीं करना है, या ठीक है इट्स ओके? लोग एक्चुअली ना, वो लोग को थोड़ा लगता है कि ये कर रहे हैं ना, उनका क्या है, वो कर रही है ना, तो घर में सबका करना जैसे मैं आपको एक और चेंज बताती हूँ अपने फैमिली में। मेरे ससुराल में एक फैमिली हिस्ट्री है जहाँ बहुत पेनफुल डेथ मिला है सबको। मेरी मदर इन लॉ 14 ईयर्स तकलीफ़ पाके, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पाके उनकी डेथ हुई है। उनकी भी मदर इन लॉ की डेथ वैसे ही हुई है, उन्होंने और भी ज़्यादा तकलीफ़ पाया। और अभी 2 मंथ्स पहले मेरे फादर इन लॉ ने अपने शरीर को वेकेंट किया है। वो ध्यान करते थे, वो बहुत रेगुलर नहीं थे ध्यान में, बट इस जन्म में उनको, एक तो हमारे घर में इतना ध्यान होता था, पिरामिड्स है, और फिर वो खुद ध्यान से इंट्रोड्यूस हुए। उन्होंने इच्छा से अपने शरीर को छोड़ा, तो हमारे घर में ये पूरा पैटर्न ही, डेथ पैटर्न ही चेंज हो गया। वो सब कुछ बता कर गए हैं कि मैं जाने वाला हूँ एंड मैं बहुत खुश हूँ। तो मैंने ये ऑब्ज़र्व किया, ये बहुत बड़ा चेंज था कि बिना कोई तकलीफ़ के, बिल्कुल अपने इच्छा से उन्होंने अपनी सांसों को छोड़ा। What a great experience you are having. This was a great experience. तो बिल्कुल ही अद्भुत ही है। Yes. तो इसके बाद आपने कुछ ऐसा मैसेजेस लोगों तक, आपके जैसे आपने अपने फादर इन लॉ उन्होंने अपनी मर्ज़ी से किया, तो क्या इसका बारे में आपने लोगों को अवेयर किया? क्योंकि बहुत इस तरीके के लोग हैं आज भी जो जाने के बाद एक्सेप्टेंस, जिसे कहें कि हम लोग शरीर है नहीं, आत्मा है, शरीर कपड़ों की तरह बदलते हैं कहते हैं, लेकिन फील नहीं करते। तो क्या आपने उन लोगों को इस चीज़ के लिए अवेयर करने की कोशिश करी? यस मैम। तो कुछ फ़र्क फील हुआ आपको कि लोगों में हाँ इस चीज़ की एक्सेप्टेंस आई है? यस मैम। हमारे सारे जूम सेशंस में जब मेरे फादर इन लॉ वेकेंट किए अपना बॉडी, नेक्स्ट डे ही मैंने पत्री सर से बात की एंड मैंने सर को बोला था कि सर आप मिले थे, क्योंकि सर घर आते थे और मेरे फादर इन लॉ से मिले भी थे। तो मैं बोली सर मेरा और ज़्यादा ध्यान के प्रति मैं आज से और अग्रसर हो गई, और हर जूम सेशंस में मैं ये वाला एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करती थी सबके साथ। और उसी के 15 दिन बाद मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है भावना, जो औरंगाबाद में रहती है और वो हमारे कोलकाता टीम के थ्रू ही वर्क करती है। शी इज़ ऑल्सो अ मास्टर। उसके फादर इन लॉ ने भी अपने शरीर को वेकेंट कर दिया। तो ये जो डेथ था, भावना को भी उसमें बहुत एनकरेजमेंट मिला। और ऐसे मैंने देखा कि और भी फिर कोविड से भी काफ़ी लोग की डेथ हुई, जो भी मेडिटेटर्स थे उनके फैमिली में काफ़ी लोगों की डेथ हुई। तो सब कोई को बहुत इंस्पिरेशन मिला, सब कोई को ये रियलाइज़ हुआ कि डेथ इज़ जस्ट चेंजिंग ऑफ द बॉडी एंड नथिंग एल्स, देयर इज़ नो डेथ। दिस वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज मैम। तो आपने जैसे सज्जन सांगत्य जो सर के पिलर्स हैं, ध्यान भी किया, तो क्या आपने स्वाध्याय भी, आपने कोई बुक रीडिंग वगैरह भी करी है? यस, मेरे मतलब वन ऑफ माई फेवरेट बुक जो सर की है, अमृत बिंदु, वो बुक रीडिंग हम लोग ने की थी। एक आत्मा की यात्रा की थी हम लोग ने सर की। एक्चुअली हम लोग ज़्यादा सर की बुक्स ही करते हैं। तुलसी दल बुक किया हमने, तो बहुत सारा स्वाध्याय हुआ ये जूम सेशंस में। तो आपको कुछ ऐसा लगा कि स्वाध्याय करने से आपके जीवन में कुछ और परिवर्तन आपके जीवन में या आप औरों के जीवन में लाने में सक्षम हो पाए? यस, जैसे कि अमृत बिंदु मैंने कहा जो बुक रीडिंग था, उसमें सर ने बहुत सुंदर से एक चीज़ कही थी कि जब हम
खुद हर तकलीफ़ से मुक्त हो जाते हैं तो हम अरिहंत हैं। जब हमारे पास कोई आता है और हम उसे ध्यान के बारे में बताते हैं तो हम बोधिसत्व के स्टेट में होते हैं। और जब हम अपने घर से पाँव को बाहर निकालते हैं और प्रचार के काम में लग जाते हैं तो हम एक बुद्धा है। और सर ने कहा था कि हर एक PSSM मास्टर बुद्धा है। तो जो भी न्यू लोग हमारे ग्रुप में ऐड हो रहे थे उनको फर्स्ट मैसेज यही गया कि आपको सिर्फ ध्यान करना ही नहीं है, आप भी मास्टर हो, आपको फॉलोअर नहीं बनना, आप भी गुरु हो। यहाँ हम किसी के गुरु नहीं हैं, हम सिर्फ इन्फॉर्मर हैं। जैसे पत्री सर ने हमें इन्फॉर्म किया वैसे हम आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं। और आप भी अब इस प्रचार वर्क में लग जाइए क्योंकि आप भी बुद्धा हो। तो जब तक हम प्रचार नहीं करेंगे हमें वापस एक जन्म लेना होगा। तो इससे ये फ़ायदा हुआ कि हमें बहुत सारे मास्टर्स मिल गए। सबको लगा कि हाँ हमें भी प्रचार करना है और सब ने मिलकर प्रचार वर्क किया। वाह ईशा जी, आपकी तो कहानी का मन ही नहीं भर रहा है, मन कर रहा है कुछ और बताते चले जाइए, हम सुनते चले जाएंगे। एक्चुअली मैम ध्यान की यात्रा ही ऐसी है कि मतलब जीवन को एक पर्पस मिल गया। एक सिंपल हाउसवाइफ, आज भी मैं एक सिंपल हाउसवाइफ ही हूँ और मेरे ख्याल से सारे PSSM मास्टर ऐसे ही हैं। अपनी सिंप्लिसिटी के साथ अपने दिव्य प्रकाश से इस धरती को रोशन करने आए हैं और पत्री सर के सपने को फुलफ़िल करना है हमें सबको मिलकर। तो इतना सुंदर मकसद हमें मिल गया है और क्या चाहिए। एंड ऐसा पर्पस बिल्कुल सेल्फलेस। जो काम हमें जिसके बदले में कुछ मिल रहा होता है ना उसमें खुशी नहीं मिलती बिल्कुल भी। मतलब वो तो जैसे लगा एकदम ऐसे ही हो गया। बट जो काम हम सेल्फलेस कर रहे हैं उसमें जो हमें आनंद आ रहा है। मेरे फैमिली में कितना बड़ा चेंज आया है। बोले ये लड़की कितनी ज़िद्दी है, ऐसा क्या है इसमें, ऐसा क्या डेडिकेशन है, ये कुछ भी नहीं अर्न करती है, लिटरली नथिंग, एंड अपना इतना टाइम देती है, इसमें क्या डेडिकेशन है। और फिर जब मेरे फैमिली मेम्बर्स सुनते हैं, सबके एक्सपीरियंसेस सुनते हैं, कोई बोलता है मेरा कैंसर ठीक हो गया, कोई बोलता है मेरा थायराइड ठीक हो गया, कोई बोलता है मेरी ये बीमारी ठीक हो गई, तो सबको को लगता है कि हाँ इसमें कुछ तो है, तभी वो लोग ने हमें इतना फ्रीडम दिया है। एंड स्पेशली मैं पत्री सर का दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी जो ऐसे अवतार इस धरती पर आए हैं, इस धरती को स्वर्ग बनाने के लिए। और हमारा पूरा कोलकाता PSD कोर टीम, जिसमें पूनम दी हमारी प्रेसिडेंट है, वो नाम की प्रेसिडेंट है, वो लीडर है, वो इतना सही डायरेक्शन में हमें लीड करती है एज अ फ्रेंड, एज अ सिस्टर। हम क्या बताएं, हमारा एक एक कोहिनूर हीरा है, एक एक मास्टर हमारे टीम में कोहिनूर हीरा है। और ये पूरे टीम की वजह से ही हम सही में इतना ध्यान प्रचार कर पाए हैं। अब बस हम लोग यही एम है हमारा कि हम विलेजेस में जाएं, जो शायद जूम के कारण अभी हम नहीं जा पा रहे हैं। तो बस अब ऑलरेडी लॉकडाउन खुल जैसा गया है, तो अब हमारा यही एम है कि अब हम हर विलेज में जाकर ध्यान कराएं और पूरे वेस्ट बंगाल को ध्यान वेस्ट बंगाल बनाएं। वाह, व्हाट अ विजन। आपका ये बिल्कुल पूरा होगा। और ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी ने जो कोहिनूर हीरे हमारे लिए लेकर आए हैं, उनका अद्भुत ज्ञान से हमारे को भरपूर कर दिया आज आपने। मैम हम सभी कोहिनूर हीरे हैं सर के। थैंक यू फॉर शेयरिंग। आपने इतना अच्छा शेयरिंग किया है ना। और करताल में आपको कुछ ऐसा अनुभव एक साथ लेके जा रहे हैं जो इतना प्यारा सा है। करताल से मैं कल वापस जा रही हूँ। मैं 21 को आई थी और कल वापस जा रही हूँ और मुझे बिल्कुल जाने का मन नहीं कर रहा है। ये तो मेरे फैमिली का एक हम लोग का प्रोग्राम बना हुआ है गोवा जाने का, तो मुझे कल जाना पड़ रहा है। पर सीरियसली मैं यहाँ से एकदम नहीं जाना चाहती। मैं यहाँ का ध्यान, यहाँ के मास्टर्स, सबका एक्सपीरियंसेस, यहाँ का पिरामिड एंड सबसे ज़्यादा यहाँ का फूड मैंने बहुत इन्जॉय किया। ऊर्जा से भरपूर ट्रूली। कोई बात नहीं, ये भी ऊर्जा साथ लेके जाइए और गोवा में भी एक ऊर्जा, नई ध्यान की ऊर्जा वहाँ भी शुरुआत होएगी। यस। सर के कोहिनूर हीरे जहाँ जाते हैं वह नए हीरे शुरू हो जाते हैं। अब गोवा भी जा रहे हैं तो आई एम श्योर वहाँ पर भी कोई पर्पस होगा, किसी ना किसी को तो ध्यान सिखा के आना ही है वहाँ पे भी। थैंक यू फॉर शेयरिंग। आज आपने थैंक्स अ लॉट। आज आत्मा की यात्रा में ये एक पिरामिड मास्टर का एक अद्भुत ज्ञान हमें आज पता चला
उनकी शेयरिंग। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।